हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज ये मेरा पहला वीडियो है ओवर माय चैनल दैट इज़ नोन नाती क्रॉनिकल्स। मुझे सब लोगों ने बोला कि जब तुम बैकग्राउंड में सबके बच्चों के लिए इतनी हेल्प करती हो और तुमने इतना इम्पैक्ट किया है लोगों की लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो वाई नॉट टू कम इन फोरफ्रंट टू दी ब्रॉडर ऑडियंस और उनको बताओ कि हम क्या कर सकते हैं बच्चों की परवरिश और अच्छे से करने के लिए। नमस्ते आप सब लोगों को, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार और थैंक यू उन सभी लोगों का जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया ये यूट्यूब चैनल ओपन करने के लिए और आप सब लोगों के बीच में आने के लिए। मैं हूँ प्रेरणा और मेरा प्रोफेशन है कि मैं सबको पेरेंटिंग एज ए पेरेंटिंग कोच मैं सबको पेरेंटिंग एडवाइसेस देती हूँ, स्कूल्स पर जाती हूँ, बच्चों की केयर करती हूँ, एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ और उन सब की लाइफ्स को कहीं ना कहीं बेटर करने में हेल्प करती हूँ। मैं आज से एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें आप सब लोगों का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप सब लोग मुझे ऐसे हेल्प और सपोर्ट करेंगे इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके। अगर आपको मेरी वीडियो आगे आने वाली जो है वो पसंद आती है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है आप सब लोगों के लिए। उस पर सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूरे यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे फेमस लोग हैं, सेलिब्रिटी लोग भी हैं जो पेरेंटिंग के ऊपर एडवाइस देते हैं। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या करने वाली हूँ जो और कहीं आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं आपसे ऐसी सीरीज़ में ऐसी एडवाइसेस शेयर करूँगी जो आपको आज तक गारंटीड किसी और यूट्यूब की वीडियो में नहीं मिलेगा। हर कोई एडवाइसेस अच्छी देता है बच्चों की पेरेंटिंग करने के लिए, पर हर कोई जेनरिक एडवाइसेस होती है। मैं जो सीरीज़ बना रही हूँ मैं डिफरेंट पार्ट्स में बनाऊँगी और हर पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल कैसे है उस हिसाब से बनाऊँगी। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएगा और आप उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में अपने बच्चों के साथ उसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि कितना फ़ायदा होता है और कितना नहीं होता है। मैं आशा करती हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2 साल से 2 to 4 years ओल्ड के बच्चों के एज ग्रुप के कॉमन इश्यूज़ के बारे में एंड कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। और मैं आगे आने वाले टाइम में 2 years टू अप टू 16 years, जी हाँ, अप टू 16 years मैं कवर करूँगी और एज वाइज जो उनके बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, स्पेसिफिक बिहेवियर प्रॉब्लम्स को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं उसके ऊपर मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपके काम आएगा। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो 2 साल से 4 साल के बीच के बच्चे होते हैं उनमें देखा गया है कि शेयरिंग की प्रॉब्लम होती है। जब आपका कोई मेहमान आता है, अगर आपका बच्चा 2-3 साल का है तो वो अपने टॉयज शेयर नहीं करता। अक्सर छीना झपटी होती है, बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, फिर आप बीच में जाते हैं, उनकी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तब जाके बच्चे शांत होते हैं। लेकिन एंड रिजल्ट क्या होता है? क्या बच्चे शेयर करना सीख जाते हैं? नहीं। बच्चे शेयर करना सीखते तब है जब हम उन्हें सिखाते हैं, वो भी सही तरीके से। एक एज में जब 2 साल का बच्चा होता है तो उसको अपने इंडिपेंडेंस वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर कर रहा होता है। वो ये देख रहा होता है कि ये मेरा घर है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ मुझे बिलोंग करती है। तो जब कोई चीज़ मुझे बिलोंग करती है, मेरी है, तो उस चीज़ को मैं किसी से शेयर कैसे कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो उसको उस चीज़ को शेयर करने में प्रॉब्लम होती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने कोई चीज़ शेयर की तो वो चीज़ उसे वापस नहीं मिलेगी। ही फेल्ट लाइक थ्रेटनिंग कि किसी ने उसको थ्रेटन किया है कि मुझे वापस नहीं मिलेगा। वो उसका माइंड में वो बात चली जाती है
और एज ए पेरेंट्स हम क्या सोचते हैं कि अरे यार सामने वाला क्या सोच रहा होगा, किसके बच्चे को शेयर करना नहीं आता है, कैसी पेरेंटिंग कर रखी है अपने बच्चे की, उसको पता ही नहीं है कि शेयर कैसे करते हैं, नाइसली कैसे खेलते हैं। तो आप उसको पर्सनली लेके बहुत रिसेंटफुल हो जाते हैं और बहुत बुरा भला सोचने लगते हैं और बच्चे को डांट देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने का इन अ मोमेंट, मतलब राइट अवे आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज़, डोंट इंसिस्ट, मतलब कि उसको तुरंत कोई चीज़ जिसके ऊपर भी छीना झपटी हो रही है उसके ऊपर आप उसको एज ए पनिशमेंट उस टॉय को, उस चीज़ को वहाँ से सीन से ही हटा लीजिए। नहीं, ये नहीं करना है आपको, क्योंकि जब आपने उस चीज़ को लिया, उन दोनों बच्चों से लिया, तो आपके बच्चे के मन में ये आ जाता है कि मेरे पीछे, मेरे को तो नहीं पता कहाँ है वो चीज़, मम्मा के पास है। अब मम्मा से सामने वाले बच्चे ने ले लिया तो मुझे पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उससे उसके मन में और डर पैदा हो जाता है और वो और ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है वो टैंट्रम्स भी थ्रो करे, एंग्री हो जाए, उसके बाद वो खेले भी ना। तो इसीलिए इंसिस्ट मत करिए, उस टॉय को उस सीन से मत हटाइए। इंस्टेड ऑफ इट व्हाट यू कैन ट्राई, यू कैन हम ए सॉन्ग, कोई गाना गा सकते हैं, कोई टोन गा सकते हैं, और दोनों बच्चों को सामने बैठा के आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है चलो टर्न वाइज खेलते हैं, जब तक ये सॉन्ग बज रहा है तब तक आपके पास रहेगा, और जैसे ही ये सॉन्ग बंद होगा तो आपको मिल जाएगा। तो इन दैट केस देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका बच्चा उस चीज़ के लिए एग्री हो जाए और वो थोड़ी देर वेट करेगा अपने टर्न के लिए। हो सकता है मे बी ऑन द फर्स्ट टाइम वर्क ना करे, लेकिन दूसरी तीसरी बार इट विल स्टार्ट वर्किंग। सेकेंड थिंग, उसको अकेले में बताइए, दूसरे की फीलिंग के बारे में बताइए। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आप ऐसा करोगे तो उसको कितना खुशी होगी अगर आप उससे ये शेयर करेंगे, या फिर वो कितना सैड होगा अगर आप उससे वो टॉय ले लेंगे, सैड होगा ना बेबी। तो आप ऐसे करके बच्चे को थोड़ा अच्छे से समझा सकते हैं, उसको थोड़ा टाइम दीजिए सोचने का एंड ही विल अंडरस्टैंड। हमें लगता है कि हमारे बच्चे छोटे हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन सिंपल भाषा में क्लियर इंस्ट्रक्शंस जब आप देंगे, अच्छे से समझाएंगे, तो ही विल लिसन टू अस। एंड लास्ट थिंग, कि जब वो शेयर करता है, भले ही थोड़े टाइम के लिए करे, भले ही 1 मिनट के लिए करे, 30 सेकेंड्स के लिए करे, इट्स अप टू हिज लेवल ऑफ पेशेंस ऑफ वेटिंग फॉर हिज टर्न। उसको प्रेज करिए, उसको थैंक यू बोलिए कि हाँ तुमने अच्छा काम किया है, वेल डन एंड कीप इट अप। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है उसको वो वापस दोहराए। ठीक है, और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, ये तो हो गई इन मोमेंट की बात कि इमीडिएटली आप क्या एक्शन ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ में, जो आपके हस्बैंड है, आपकी सिस्टर है, या कोई भी रिलेटिव जिसके साथ आप परमानेंटली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चे के सामने रहते हैं, आप कोई अपने घर का सामान ले सकते हैं। कोई कप हो गया, कोई बुक हो गई, या फिर कोई केक का पीस हो गया, कोई फ्रूट हो गया, एनीथिंग, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। आप उसको उसके सामने अपने पार्टनर से शेयर करिए फॉर अ मिनट, फॉर अ टू, एंड प्रिटेंड करिए कि आप उसका यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी देर आप उसका यूज़ किया, आपने वापस अपने पार्टनर को दे दिया। ठीक है, आपने अपने पार्टनर को दिया, आपने थैंक यू बोला, आपके पार्टनर ने उसका थोड़ा सा यूज़ किया, उसने आपको वापस कर दिया, देन ही यूज, देन यू यूज इट। तो ऐसे करके आपने उसको दिखाया, बच्चे के सामने आपने अपना बिहेवियर मॉडल किया कि देखो लुक, हमने कैसे टर्न लिया, हमने एक दूसरे को थैंक यू बोला, और उसके बाद ऐसे हमने एक चीज़ को शेयर किया। तो उसमें हमारी फीलिंग्स की भी वैल्यू हो गई और सामने वाले को भी बुरा नहीं लगा। तो ये चीज़ें बच्चे हमेशा दिखाने से, मॉडल करने से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप उसको ऊपर बस चीखते चिल्लाते रहें या उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते रहें। राइट, और उन बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़े से ज़्यादा स्केप्टिकल होते हैं अपने कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ बिलोंगिंग्स को लेकर, कोई होता है ना, जैसे कुछ कुछ बच्चों का बहुत कोई फेवरेट टॉय होता है,
और उसको वो किसी भी हाल में, चाहे कोई बच्चा बहुत शेयर करता तो भी वो शेयर नहीं करना चाहता। तो अगर आपको पता है कि कोई मेहमान आपके घर आने वाला है और उनके साथ उनके बच्चे भी आने वाले हैं, तो बच्चे आपस में शेयर करेंगे चीज़ों को, तो आप उस स्पेशल टॉय को हटा के अलग कर दीजिए और बाकी सब टॉयज़ के लिए जिसके लिए आपका बच्चा एग्री हुआ है शेयर करने के लिए, आप उसके साथ में, उन बच्चे के साथ में शेयर कराइए और उनको आपस में खेलने दीजिए। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने पहले ही शेयर किया है स्टेप्स आपको, राइट। तो ये आज मैंने एक स्पेसिफिक टॉपिक उठाया जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि जब ऐसी सिचुएशन आए शेयरिंग ना होने की और बच्चे के टैंट्रम्स थ्रो करने की बिटवीन एज ऑफ 2 to 4, तो आप ये कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे नोटिफिकेशन बेल ज़रूर कर दीजिएगा टैप, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ, नेक्स्ट पार्ट जब अपलोड करूँ, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं अभी से बता रही हूँ कि बच्चों का जो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है कि किसी भी चीज़ को करने का डू इट माई सेल्फ वाला एटीट्यूड होता है कि किसी भी चीज़ को खुद से करना है, दिखाना है कि हम कितने डिटरमाइंड हैं एंड हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको इस उम्र में आप उस फीलिंग को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे बेटर वे में बच्चे को इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिव बना सकते हैं, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सब लोगों से बाय बाय, और आप लोग अपने घरों में खुश रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और सबके ऊपर अपनी खुशियाँ और अपनी विशेस बरकरार रखिए। तब तक के लिए नमस्ते।